हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन ऑफ आवर बिजनेस इंसेप्शन हमें पूछे गए हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन ऑन पोर्टल पे दो तरह के रिटर्न देते हैं। वन इज़ एब्सोल्यूट रिटर्न एंड वन इज़ CAGR और XIRR और IRR। तो तीनों ब्रॉडली सेम सेंस करते हैं बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, तो वी डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज फॉर नाउ, बट कंसिडर करते हैं कि तीनों सेम ही है। दिस इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इन दोनों रिटर्न्स को अलग से रिपोर्ट करने का रीज़न क्या है एंड दोनों रिटर्न क्या बताते हैं, तो बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न का बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ हो गए, तो आपको सिंपली 50% का प्रॉफिट आया। तो अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें, इट इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू। तो जो फाइनल हमें एक्चुअल में गेन आया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अवर एब्सोल्यूट रिटर्न। अभी इतना सिंपल सा रिटर्न है कि हमने 100 रुपये के अगर 200 रुपये हो रहे हैं तो मेरा रिटर्न हो गया 100%। इफ दे आर 300 रुपीज़ हो रहे हैं 100 रुपीज़ के, तो सिंपली द रिटर्न इज 200%। और अगर 100 रुपीज़ के 120 रुपीज़ हो रहे हैं तो रिटर्न इज 20%। When this absolute return is very easy to understand and very easy to determine, तो हमें इस complicated method की which is CAGR, XIRR और IRR इसकी जरूरत क्यों पड़ी and इसका relevance क्या है। मैं आपको एक simple और example देके बताता हूँ। जितना absolute return easy है to understand, इतना ही ये misleading है। Why it is misleading? अब मैंने आपको ये बताया कि 100 रुपये के 150 रुपये हो गए या 200 रुपये हो गए, बट वी हैव नॉट मेंशन्ड कितने टाइम में, कितना टाइम लगा इसको 100 से 200 रुपये होने में। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर 100 रुपये मेरे 200 रुपये एक साल में हो गए तो माई रिटर्न इज 100%। बट अगर मेरे 100 रुपये 200 रुपये होने में 9 साल लगे हैं तो माई एब्सोल्यूट रिटर्न विल स्टिल बी 100%, जो हमें दिख रहा होगा क्योंकि हम टाइम को कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए वी हैव टू लुक एट CAGR कि मुझे एनुअल बेसिस पे कितना रिटर्न आया। तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। लेट्स टेक हेल्प ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल में हम मान के चलते हैं कि हमने 1 जनवरी 2020 को 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जिसका वैल्यू 1 साल बाद 200 रुपये हो गया। तो जब 1 साल में मुझे 100% रिटर्न आ रहा है तो यू कैन सी कि माई एब्सोल्यूट रिटर्न इज इक्वल्स टू माई CAGR। तो हमने जो XIR यहाँ पे कंप्यूट किया फॉर्मूला लगा के, ये बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं डेट यही रखता हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंस सिर्फ 1 साल का है, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ये 120 हो गया, तो माई CAGR एंड एब्सोल्यूट रिटर्न आर एब्सोल्युटली सेम। ये 150 होता है तो ये स्टिल दोनों के दोनों सेम है। बट जैसे ही मैं टाइम चेंज कर दूंगा, मैं इसको 365 की जगह इफ आई टेक 182 विच इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, अगर मेरा रिटर्न 100 रुपीज से 150 रुपीज 6 महीने में हो रहा है तो माई एब्सोल्यूट रिटर्न विल रिमेन सेम विच इज 50% बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग टाइम इनटू कंसिडरेशन, बट माई CAGR विल एक्स्ट्रापोलेट। तो एक्स्ट्रापोलेट क्या होगा, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि 6 महीने में अगर 50% का रिटर्न आता है तो अगले 6 महीने में ये 150 रुपये 50% से और बढ़ जाएंगे, तो ये मेरे हो जाएंगे 225 रुपये। एंड 225 रुपये 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 1 साल की वैल्यू होती है, तो दैट बॉइल्स डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 125% रिटर्न इन 1 ईयर। तो क्या इसका मतलब यह है कि CAGR हमेशा मिसलीडिंग होगा, ये हमेशा ज्यादा वैल्यू दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। CAGR आपका वैल्यू कम दिखाएगा अगर टाइम पीरियड मेरा 1 साल से ज्यादा का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 182 नहीं लेके हम 730 डेज लेते हैं विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स। तो 2 साल में, जबकि मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ 50% है, जो हम 6 महीने का टाइम ले रहे हैं, 1 साल का ले रहे हैं या 3 साल का ले रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं, तब भी सेम था। माई CAGR which is compounded annual growth rate has reduced from 50% to 22.47%। 6 महीने में ये 125% था, अब ये 2 साल के टाइम होराइजन में मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न से कम हो गया CAGR। सो दिस इज द राइट वे
टू लुक एट योर इन्वेस्टमेंट कि एनुअल बेसिस पे आपको कितना रिटर्न आया। जैसे एफडी आपको रिटर्न दे दिया 5%, तो 5% वो एनुअलाइज होती है। अगर आप 6 महीने में रिटर्न देखोगे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको 2.5% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। अगर आप एब्सोल्यूट ही कंसीडर करोगे, आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, 1 महीने के बाद देख रहे हो कि 1% एब्सोल्यूट आया, बट कैगर टर्म्स में वो 12% के आसपास आपको दिख रहा होगा। तो कैगर इज ऑलवेज द राइट वे टू लुक एट द रिटर्न्स, कि आपके रिटर्न कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितने इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि इट टेक्स टाइम इनटू अकाउंट। एंड आपको अभी 100 रुपए 200 रुपए से एग्जाम्पल से थोड़ा सिंप्लीफाई लग रहा होगा कि मैटर नहीं करता। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको एक सिचुएशन समझाते हैं कि 20 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो टर्न डाउन होगी 20 साल में टू 30 लाख रुपीज। तो द पर्सन इज फीलिंग वेरी प्राउड कि यार उसको बहुत ज्यादा रिटर्न मिला, इतना रिटर्न कहीं बन ही नहीं सकता, 6 गुना होगी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। बट व्हेन वी टेक एब्सोल्यूट रिटर्न, द एब्सोल्यूट रिटर्न इज सिंपली 500%, वूफिंग 500%। बट इसको बॉइल डाउन करते हैं सीएजीआर के टर्म्स में, तो ये 500% सिर्फ 9% या 9.25% के आसपास रह जाता है। तो इसीलिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर कंपाउंडेड एनुअल के। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको हमेशा कैगर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपाउंडिंग किस रेट पे हो रही है। सो दैट इज वाई वी रिपोर्ट बोथ नंबर्स। तो सिंपली कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसका कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ, इसके लिए यू हैव टू लुक एट द एब्सोल्यूट रिटर्न। व्हेन वी आर टेकिंग टाइम इनटू कंसिडरेशन, वी आर लुकिंग एट सीएजीआर। तो सीएजीआर इज द राइट वे ऑफ लुकिंग एट द रिटर्न्स। डिस्पाइट द फैक्ट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो सकता है सीएजीआर भी, क्योंकि वन डे में अगर 1% का मूवमेंट आता है, दैट इज कि किसी ने 0101 2000 को 2021 में इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज, और 2021 में ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है 101 रुपीज। तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज ओनली 1%, but your CAGR is like 3,678%. So you have to give your investment some time before you can make out कि what these numbers are actually saying. 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती हैं उसके लिए you have to look at CAGR, या फिर 3 महीने 6 महीना 7 महीना अगर इन्वेस्टमेंट को हो जाते हैं तो CAGR start making sense। जितना टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को होगा उतना ज़्यादा सेंस आपको CAGR बनाएगा, और जितना कम टाइम इन्वेस्टमेंट को होगा उतना ही सेंस आपका absolute return बनाएगा। तो you have to choose wisely, you have to look at from 2 different aspects: absolute return without time consideration, CAGR return with time consideration, and this is how it is. I think most of the doubts that you were having regarding what is absolute return, what is CAGR, what is XIRR, what is IRR are already sorted. For simplicity, I am just considering XIRR is same as CAGR and IRR. I am not getting into technicalities, but because for you it is more or less the same thing. We are just taking time into consideration, and we are getting why there is a difference. Absolute is looking a very big number sometimes, and CAGR is a very small number. While the reverse is also true when the investment is for a very short period. So absolute is for a very absolute return is very small, but the CAGR is extrapolating the things. So in both the scenarios you have to be very wise, and उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई थिंक नाउ दिस नंबर विल मेक परफेक्ट सेंस टू यू। इसमें एक छोटा सा अपडेट हो रहा है कि बहुत बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि दिस इज़ वेरी सिंपल, कि हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इफ इट इज़ अ सिंगल इन्वेस्टमेंट देन वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट कि इतना इन्वेस्ट किया, इतना वैल्यू है, दिस इज द एब्सोल्यूट रिटर्न, दिस इज द CAGR रिटर्न। नाउ हाउ यू शुड बी कंप्यूटिंग योर CAGR when there are multiple investments? For example, there is a SIP that is constantly running, there is a STP that is constantly going. तो उस टाइम को हम कैसे कंसिडर करें कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये CAGR टर्म क्या बता रहा है, उसके ऊपर आई विल नीड लाइक मोर टाइम टू यू नो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाउ दैट इज कंप्यूटेड। आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, एंड आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियो विद इन दिस वीक ओनली। तो उसमें अलग से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है, वो कैसे हो रहा है, और हाउ दैट इज कंप्यूटेड। फॉर नाउ वी विल बी जस्ट रैपिंग दिस अप, and this is how it is. I hope you like this and lot of your queries are sorted. अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है, you can always reach out to me. Thank you.